गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी। यहाँ पब्लिक का मतलब क्या है? यहाँ पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट, प्राइवेट का मतलब है कोई भी प्राइवेट एंटरप्राइज। ठीक है। तो यानी कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर क्या लिया जा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़, जो भी लोकल अथॉरिटीज़ है, नगर पालिका वगैरह, तो गवर्नमेंट के अंडर में ये सब आ जाएंगे। और प्राइवेट में कोई भी प्राइवेट एंटरप्राइज आ जाएगा। जैसे आपका, हम बात कर रहे हैं कि कोई भी नेशनल, इंटरनेशनल या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्राइवेट सेक्टर में अपना काम कर रहा हो, और जब ये दोनों मिलकर किसी प्रोजेक्ट को, किसी काम को कंप्लीट करते हैं, तो वो मॉडल कहलाता है पीपीपी मॉडल। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट होता है, किसमें? गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। अब क्या होता है इसमें, ध्यान रखना है, कई चीज़ें शेयर्स की जा सकती है। जैसे गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट की हो सकता है कोई स्पेसिफिक लैंड हो, कोई जगह हो, या कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल हो। और प्राइवेट की क्या हो? टेक्नोलॉजी हो। यानी कि प्राइवेट सेक्टर क्या देगा? टेक्नोलॉजी और मशीन का यूज़ करने देगा। क्योंकि ध्यान रखो, ये सेक्टर यानी कि ये चीज़ें कब काम आती हैं? जब गवर्नमेंट के पास प्रॉपर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, या फिर बाकी कैपिटल तो है लेकिन वो क्या इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहती मशीनरीज में, उसका यूज़ करना चाहती है। और जो भी प्रॉफिट या कॉन्ट्रैक्ट होगा, और वो भी क्या करेंगे, साथ साथ बांट लेंगे। दूसरी तरफ एक और चीज़ है इसमें, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है जब क्या करने के लिए, पब्लिक में अकाउंटेबिलिटी बनाए रखने के लिए, यानी पब्लिक में कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट, हमें पता है कि पब्लिक के लिए काम करती है और पब्लिक के लिए सोशल ऑब्लिगेशन का ध्यान रखती है। सोशल ऑब्लिगेशन मतलब अगर प्राइवेट को काम दे दिया जाए तो प्राइवेट क्या करेगा? अपनी मनमानी करेगा, अननेसेसरी प्रॉफिट कमाएगा, या फिर समाज का भला नहीं सोचेगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? उसमें इन्वॉल्वमेंट लेती है। तो पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज कुछ इसी तरह का एक एंटरप्राइज होता है जिसमें कंट्रीब्यूशन होता है किसका? पब्लिक का भी, यानी कि गवर्नमेंट का भी, और साथ ही साथ किसका? प्राइवेट सेक्टर का भी। तो इसमें लिखा है द पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज मॉडल एलोकेट्स टास्क, ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन किसके लिए? प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए, एंड रिस्क अमंग द पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनर। और जो भी रिस्क होगा वो दोनों में बांट लेंगे, यानी कि केवल गवर्नमेंट का ही रिस्क नहीं रहेगा इसमें किसी भी प्रोजेक्ट में। द पब्लिक पार्टनर्स इन पीपीपी आर गवर्नमेंट। अच्छा, पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट, मैंने आपको पहले बोला गवर्नमेंट एंटिटीज़ हो सकती हैं, जो मिनिस्ट्री हो सकती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ हो सकती हैं, या स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती हैं। ठीक है। द प्राइवेट पार्टनर कौन कौन हो सकते हैं? फॉरेन भी हो सकते हैं और लोकल भी हो सकते हैं। इंक्लूड बिजनेस और इन्वेस्टर विच टेक्निकल और फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज। ध्यान रखो, प्राइवेट को हमें पता है कि उनको, उनके पास क्या होती है? टेक्निकल और फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज होती है, इसलिए गवर्नमेंट उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आती है। वो एनजीओ वगैरह को भी शामिल कर सकती है। तो इसलिए क्या है, यहाँ से डेफिनेशन जो है इस तरह से, पीपी इज देयर फॉर डिफाइंड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक, गवर्नमेंट का मतलब होता है यहाँ पब्लिक, एंड प्राइवेट एंटिटीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर and other services. Under the PPP model, public sector plays an important role and ensures that the social obligation are fulfilled। यानी कि यहाँ पे को ध्यान रखना, सोशल ऑब्लिगेशन, सामाजिक जो जिम्मेदारी हैं उनको पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो जोर देती है, वो पूरी हो सकें। ठीक है। तो ये पब्लिक इन्वेस्ट, यानी कि पब्लिक एंटरप्राइज की तरह ही एक तरह से ये काम करता है, लेकिन इसमें प्राइवेट को भी इन्वॉल्वमेंट दिया जाता है। ठीक है। तो इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं, वो जहाँ बाकी टेक्नोलॉजी का शेयरिंग है। हाँ, इसके फीचर्स देख सकते हैं पीपीपी मॉडल में क्या है फीचर्स। पीपीपी मॉडल में फीचर्स ये हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता है एक प्राइवेट पार्टी के साथ। फैसिलिटी इज़, जिसे कहते हैं फाइनेंस्ड एंड ओन्ड बाय द पब्लिक सेक्टर। फैसिलिटी इज़ फाइनेंस्ड एंड ओन्ड बाय, ओन्ड मतलब ओनरशिप यहाँ पर को किसकी भी रहती है? पब्लिक सेक्टर की भी इसमें ओनरशिप रहती है, और पैसा भी पब्लिक सेक्टर लगाता है। की ड्रिवन इज द ट्रांसफर ऑफ डिज़ाइन एंड द कंस्ट्रक्शन रिस्क। इसमें की फीचर्स क्या है? जो भी डिज़ाइन है, डेवलपमेंट है, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, उसमें किसकी शेयरिंग रहती है? प्राइवेट सेक्टर की शेयरिंग रहती है। एप्लीकेशन, ये किस जगह के लिए ठीक है? सूटेड टू कैपिटल प्रोजेक्ट्स विद स्मॉल ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट, जिसमें ऑपरेशन की कम रिक्वायरमेंट है और कैपिटल प्रोजेक्ट होनी चाहिए। सूटेड टू कैपिटल प्रोजेक्ट वेयर द पब्लिक सेक्टर विशेज टू रिटेन द ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
ऑपरेशनल यानी कि काम करने की जिम्मेदारी जहाँ पे वो किसके पास रहनी चाहिए, पब्लिक सेक्टर के पास, यानी कि काम किसके लिए हो रहा है। ध्यान रखना, गवर्नमेंट कभी भी कोई काम करती है वो पब्लिक के लिए करती है, समाज के लिए करती है, और समाज की जिम्मेदारी जहाँ पर को मायने रखती है वहाँ पर को गवर्नमेंट इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ कर सकती है जहाँ पर को पूर्ण तरह से उसका भी इन्वेस्टमेंट बच जाएगा, गवर्नमेंट का भी, और साथ ही साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट के पास रहेगी कि वो समाज के लिए सही से काम कर पाए। तो इसमें क्या है कि रिस्क जो होता है केवल गवर्नमेंट पे नहीं आता। जैसे हमने देखा हुआ कई सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हुआ करते थे पहले, जो कि नुकसान के कारण बंद हो गए क्योंकि गवर्नमेंट को ही पैसा लगाना पड़ता था, उसमें नुकसान हो जाता था। आजकल क्या है, कोई भी प्रोजेक्ट है जैसे रोड कंस्ट्रक्शन का है, या फिर हम बड़े बड़े जिसे हम बोलेंगे कि लोकल मार्केट में जैसे हम देखेंगे कूड़ा उठाने का हो गया, हम बोलते हैं ना, एक गाड़ी आती है वो कूड़ा उठाते, तो ये पीपीपी प्रोजेक्ट है, उसमें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सफाई का ध्यान रखें, ये सारी, और साथ ही साथ इसमें ये गवर्नमेंट को ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कौन उठाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, गाड़ी प्राइवेट सेक्टर की होगी, प्राइवेट सेक्टर के लोग होंगे, और साथ ही साथ सफाई का काम भी उनका ही होता है। तो ये है, ये मॉडल होते हैं जो ज़्यादातर नगर पालिका वगैरह भी किया करती हैं। तो इस तरह के मॉडल्स को हम पीपीपी मॉडल बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो था पूरा चैप्टर का, ये लास्ट पार्ट था पूरे चैप्टर का। ये एग्जाम्पल भी यहाँ दे रखा है, इसको एग्जाम्पल को आप देखिएगा। तो यहाँ पर कोई ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये समरी है, इसके बाद इस समरी को आप स्टडी कीजिए। समरी क्या आपने नोट डाउन किया होगा। ध्यान रखना, एक्सप्लेनेशन उतना ही करना जितना रिक्वायर्ड हो, और ध्यान रखना उससे कम या ज़्यादा हमें रिक्वायर्ड नहीं होता, आपको समझ में आना चाहिए। पहले टॉपिक को अच्छे से समझो और क्या रिक्वायर्ड है उसके लिए तभी एक्सप्लेन करो। जैसे आप यहाँ पे को दीजिए पीपीपी मॉडल के लिए इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, इतना रिक्वायर्ड नहीं है। हमें ये ध्यान रखना कि गवर्नमेंट, देखो जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, गवर्नमेंट कौन कौन होती हैं, प्राइवेट पार्टीज़ कौन कौन होंगी, और उसका काम क्या होगा, इट्स एन एग्रीमेंट। तो यही तो चीज़ें हैं इसमें जो ये मेन है। बाकी का क्या है, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल का था। ठीक है, वो आपने समझना है, और उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, वो आपको टाइम ले लेगा। समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल बिजनेस में क्या आते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन आते हैं, यानी कि केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हाँ, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, अगर वो आप सॉल्व कर पाएँ वो बहुत बहुत बढ़िया बात है। तो अब जो मैं आगे हम बात करते हैं वो नए चैप्टर की। वो नया चैप्टर क्या है उसको हम देख लेते हैं, वो है बिजनेस सर्विसेज। अब जो नया चैप्टर है वो है बिजनेस सर्विसेज। आज थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी तक हम प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, यानी कि बिजनेस क्या करते थे, बिजनेस में हम पढ़ चुके हैं। बिजनेस किसे बोलते हैं, बिजनेस जो कि किस में इन्वॉल्वमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इन रेगुलर बेसिस। यही है ना, रेगुलर बेसिस में प्रॉफिट अर्निंग के लिए बिजनेस है। लेकिन यहाँ पर केवल सर्विस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, केवल सर्विस की। सर्विस क्या होती है, सर्विस हमें दिखाई नहीं देती है। सर्विस हमें दिखाई, आप बोलोगे सर एग्जांपल बताओ, मैं बता देता हूँ। जैसे मोबाइल सर्विस आप देखते हैं, नेटवर्क वगैरह ना, वो दिखाई नहीं देता है। उसी तरह से हम बात करेंगे मार्केट में, अगर आप जाते हो बार्बर की सर्विस लेते हो, क्या वो दिखाई दे रही है, वो केवल सर्विस है, उसके वो पैसे चार्ज करता है। तो जो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही, उसके लिए आप जो पैसा चार्ज कर रहे हो, वो किस चीज़ का पैसा चार्ज कर रहे हो, वो सर्विस दी उसने, उसका पैसा चार्ज हो रहा है। तो ये बिजनेस सर्विसेज के अंदर आता है। तो बिजनेस सर्विस देखेंगे हम। वी टेकन द सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन बेनिफिट्स, हमने कुछ सर्विस ली कुछ बेनिफिट के लिए, एंड देन वी हैव टू पे फॉर दिस सर्विसेज। तो बिजनेस सर्विस के अंदर आती है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या पढ़ेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। तो इसमें से कुछ चीज़ें हो सकता है आपके सिलेबस में ना हो, तो मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा आगे। ठीक है, देखिए यहाँ डिटेल दे रखा है, इंट्रोडक्शन क्या है वगैरह। इसमें क्या, देखिए जो आपको ये पढ़ना ज़रूरी है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझना है। यहाँ पर से मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा, वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर को हम आते हैं नेचर ऑफ सर्विस से शुरू करते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ सर्विस वो डिटेल है, वो बेसिक कंसेप्ट है, यहाँ से डिटेल से। तो डिटेल क्या होती है, देयर इज़ एन 5 बेसिक फीचर्स ऑफ। अब सर्विस क्या होती है, सर्विस के बारे में जैसे मैंने बता दिया, यहाँ पे कुछ है, अ गुड गुड इज अ, गुड किसे कहते हैं, सामान किसे कहते हैं, अ गुड इज अ फिजिकल प्रोडक्ट। सामान क्या होता है, एक फिजिकल प्रोडक्ट होता है जिसका कोई एग्जिस्टेंस होता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। केपेबल ऑफ बीइंग डिलीवर्ड टू अ परचेजर एंड इन्वॉल्वमेंट द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू द कंज्यूमर या कस्टमर। तो क्या होता है कि इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फिजिकली, ओनर से कस्टमर में। जैसे मैं मार्केट में जाता हूँ
और वहाँ से लेके आता हूँ 10 किलो आटा या 10 किलो चीनी, तो क्या हुआ, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, मनी मैंने पैसा दिया और जो 10 किलो का सामान जो ओनर का हुआ करता था यानी कि दुकानदार का हुआ करता था, वो किसका हो गया, मेरा हो गया। तो इसे कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। गुड्स आर ऑल्सो जिसे बोल सकते हैं जनरली यूज टू रेफर टू द कमोडिटीज़ और द आइटम फॉर ऑल टाइप्स एक्सेप्ट सर्विसेज। तो गुड्स में सब चीज़ें शामिल होती हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसमें सर्विस शामिल नहीं है। सर्विस में ऐसा नहीं होता, सर्विस में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता और उसको हम ट्रांसफ़र, ओनरशिप को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, दिखाई नहीं देती। तो इसीलिए अब बात आते हैं नेचर ऑफ सर्विस में क्या क्या है। सबसे पहली बात क्या है, सर्विस क्या होती है, सर्विस इनटेंजिबल होती है, दिखाई नहीं देती। वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी फिजिकली, हम उसको फिजिकली देख नहीं सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते, बट कैन बी फेल्ट, उसको महसूस किया जा सकता है। सर्विसेज आर इंटेंजिबल, दे कैन नॉट बी टच, दे आर एक्सपेरिमेंटल इन नेचर, वन कैन नॉट टेस्ट द डॉक्टर्स ट्रीटमेंट और टच एंटरटेनमेंट। आपने देखा ना, डॉक्टर के ट्रीटमेंट हो गया, कंसल्टेशन फीस हो गया, जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर हमारा हमको चेक करता है, हम 400 रुपये उसको फीस देते हैं, 500 रुपये फीस देते हैं, तो ये क्या है, क्या हम उसको टच कर पा रहे हैं, क्या हम उसके पास से कोई सामान लेके आए, नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इंटेंजिबिलिटी को दिखाती हैं, दिखाई नहीं देती वो हमें। उसके बाद है इनकंसिस्टेंसी। अब इसको ध्यान से समझना, इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है समानता, समानता, ठीक है। अब चाहे मैं डॉक्टर के पास जाऊं, चाहे बार्बर के पास जाऊं, चाहे किसी और से सर्विस लूं, तो क्या होगा, मेरे को जो सर्विस मिलेगी एज इट इज़ सिमिलर सर्विस वो आपको नहीं मिलेगी। जैसे समझिए, मैं एक एक्स आदमी है, एक वाई आदमी है, ठीक है। एक्स जाता है, कहता है कि मुझे आपको सर्फ एक्सेल का सोप दे दीजिए, ठीक है। तो एक्स को भी वही सोप देगा दुकानदार जो वाई को देगा। वाई ने भी कहा कि मुझे भी सर्फ एक्सेल दो। तो क्या इन दोनों के प्रोडक्ट में कोई चेंजेस है? बिल्कुल नहीं। सर्फ एक्सेल जो प्रोडक्ट होता है वो फिजिकल फॉर्म में होता है और सिमिलर इन नेचर होता है, जिसे कहते हैं सिमिलैरिटी होती है। तो दोनों को समान रूप से वही प्रोडक्ट मिलेगा, उसी प्राइस पर, उसी वेट पर, उसी साइज़ पर, ओके। लेकिन यहाँ पर को सर्विसेज के बारे में अगर मैं कहूँ, एक्स भी डॉक्टर के पास जा रहा है और वाई भी डॉक्टर के पास जा रहा है, तो क्या डॉक्टर दोनों का ट्रीटमेंट सेम करेगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। एक्स का हो सकता है अलग बीमारी हो और अलग तरीके से उसको जांच हो सकती है, और वाई के लिए वो अलग तरीके से जांच कर सकता है। तो देयर आर सर्टेन डिफरेंट ट्रीटमेंट, इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंसी। सर्विस कभी भी समान नहीं हो सकती, किसी एक व्यक्ति या किसी अलग अलग व्यक्ति के लिए समान रूप से नहीं हो सकती। आप बार्बर के पास जाओगे, मैं बार्बर के पास जाऊंगा, मेरी रिक्वायरमेंट अलग होगी, आपकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, तो वो मैं अपने हिसाब से सर्विस को चेंज करवा सकता हूँ, वो आगे देखेंगे हम, वो भी अलग है। तो इनकंसिस्टेंसी, द सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सर्विस इज इनकंसिस्टेंसी, सिंस देयर इज नो स्टैंडर्ड टेंजिबल प्रोडक्ट। जैसे मैंने अभी सर्फ एक्सेल के बारे में बताया था, सर्विस हैव टू परफॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली ईच टाइम। एक्सक्लूसिवली का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिवली मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर या कंज्यूमर के अकॉर्डिंग एक्सक्लूसिवली प्रोवाइड की जाती है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग। डिफरेंट कस्टमर हैव डिफरेंट डिमांड। देखिए यहाँ से, देखिए, डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन। सर्विस प्रोवाइडर नीड टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल्टर चेंज कर सकता है वो किसी भी सर्विस को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए इनकंसिस्टेंसी, समानता नहीं होती। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तीसरी है इनसेपरेटेबिलिटी। इनसेपरेटेबिलिटी मतलब अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जाता। मैं किसी प्रोडक्ट को 1 किलो चीनी लेके आया, मैं उसको पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो, इस तरह से डिवाइड कर सकता हूँ ना। वेट किया जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। तो गुड्स में क्या है, जो फिजिकल जिसका एग्जिस्टेंस होता है उसको अलग किया जा सकता है, लेकिन सर्विस जो दिखती ही नहीं है, इट कैन नॉट बी सेपरेट, उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सर्विस इज सिमुलेशंस एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, simultaneous and consumption being performed. This makes the productions and consumption of the service seem to be inseparable. तो मैंने जिस तरह से बताया कि उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो दिखाई दे नहीं रही है, और दिखाई जब दे नहीं रही है तो उसको अलग कैसे किया जा सकता है। इन्वेंट्री लेस, इन्वेंट्री क्या मतलब होता है? रिटेंशन ऑफ द स्टॉक, सामान को रखना एक जगह पे। सामान अगर दिखता है तो हम उसे रख सकते हैं। क्या कोई सर्विस को आप संभाल के कैप्ट करके रख सकते हैं कि हम फ्यूचर में कंज्यूम कर पाएंगे? हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग कैंटीन या दुकान से सामान लाते हैं, घर पे स्टोर करके रख देते हैं फॉर द फ्यूचर कंजम्पशन, रखते हैं ना। आटा, दाल, चावल, सब चीज़ें लाए, घर पे रख दिया स्टोर करके। क्या आप डॉक्टर की सर्विस को, बार्बर की सर्विस को या कोई और सर्विस को स्टोर करके रख सकते हो क्या?
आप रख सकते हैं डॉक्टर की सर्विस को, आप अभी बीमार नहीं हैं, आपने खरीद ली डॉक्टर की सर्विस और जब बीमार पड़े तब उस सर्विस को ले सकते हो, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए ये इन्वेंट्री लेस है, इट कैन नॉट बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फॉर द मेकिंग ऑफ इन्वेंट्री, तो ये लंबे समय के लिए नहीं रखी जा सकती है। इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पर को ध्यान है, इन्वॉल्वमेंट में क्या है, इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, कस्टमर इसमें पार्टिसिपेंट्स होता है, इन्वॉल्व होता है सर्विस डिलीवरी के टाइम पे। अ कस्टमर हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू गेट द सर्विस मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। देखो, कस्टमर हैज़ अपॉर्चुनिटी टू मॉडिफाई, क्या आप प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकते हो उसी समय जब वो सर्विस दी जा रही है? नहीं, जब वो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। कोई भी देखो, कोई भी क्या होता है इन अ स्पेसिफिक एरिया, इन अ स्पेसिफिक एरिया, जैसे हम क्या करेंगे कि कोई छोटी मोटी प्रोडक्शन यूनिट है, हम कहीं छोटे दुकान में जा रहे हैं, जैसे मान लिया जाए हलवाई के यहाँ जा रहे हैं, तो अपने अकॉर्डिंग मिठाई बना सकते हैं, लेकिन बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ऐसा नहीं हो सकता। अ कस्टमर हैज़ अपॉर्चुनिटी, लेकिन सर्विस में हमेशा ही होता है, अपने अकॉर्डिंग सर्विस को मॉडिफाई कर सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट को चेंज करवा सकते हो, प्राइवेट में जाना है या गवर्नमेंट में जाना है, या उसमें आपके पास अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं, आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है। उसी तरीके से हम बात करेंगे कि किसी भी और सर्विस के लिए आप अपने हिसाब से उसको क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। यहाँ इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है? इन्वॉल्वमेंट का मतलब साफ साफ ये है कि कस्टमर्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व, यानी कि कंज्यूमर जो होता है डायरेक्टली इन्वॉल्व, पार्टिसिपेंट्स होता है, पार्टिसिपेट करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ। आप जाते हो, जैसे हमने कहा, मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, जो सब लोग जाते हैं बार्बर या कि यहाँ, तो हम अपने अकॉर्डिंग इन्वॉल्व करते हैं, नहीं तो यहाँ से सही काट, वहाँ से सही काट, तो इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली रहता है आपके अकॉर्डिंग। और वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, आपके अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा। इसीलिए इनकंसिस्टेंसी भी है, क्योंकि सबके लिए सेम नहीं होगा, और आपके अकॉर्डिंग आप इन्वॉल्व हो रहे हो उसमें, तो वो इन्वॉल्वमेंट शामिल हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका सर्विस की फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सर्विस की कैरेक्टरिस्टिक आप समझ गए होंगे क्या क्या है। इंटेंजिबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, इंटेंजिबिलिटी दिखाई नहीं देती, इनकंसिस्टेंसी समान नहीं होती, इनसेपरेटिबिलिटी अलग नहीं किया जा सकता, इन्वेंट्री मतलब इसको कैप्ट करके नहीं रखा जा सकता लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और इन्वॉल्वमेंट का मतलब हो गया कि इसमें कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट रहती है टिल द प्रोवाइडिंग ऑफ द सर्विस, टिल द डिलीवरी ऑफ द सर्विस। और सर्विस ऑफ गुड्स में क्या डिफरेंस होता है इसको हम देखेंगे, देखते हैं क्या है। सर्विस ऑफ गुड्स में क्या डिफरेंस है, इसको एक छोटे से कंपैरेटिवली टेबल से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। नेचर, नेचर क्या है देखिए, एन एक्टिविटी और प्रोसेस। सर्विस क्या है, केवल एक एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है। वॉचिंग अ मूवी इज इन अ सिनेमा हॉल इज अ सर्विस ऑब्वियसली, तो ये एक एग्जांपल है। जबकि गुड्स क्या होता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, तो ये क्या होता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट। जैसे हम कहते हैं मूवी देखेंगे, उसी की वीडियो कैसेट, कैमरा, प्रोजेक्टर, जो आपका, ये सारी चीज़ें क्या हैं, गुड्स हैं, इनको देखा जा सकता है। टाइप क्या होता है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या है, अभी मैंने बताया था इससे पहले, जो इसका फीचर था आपको याद है, फीचर में मैंने बताया था हेट्रोजीनियस क्या होता है। इकोनॉमिक्स की वैसे ये लैंग्वेज है, इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि सर्विस जो होती है कंसिस्टेंट नहीं होती, हेट्रोजीनियस होती है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है नॉट कंसिस्टेंट, हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग तरह की सर्विस होती है, सिमिलर नहीं हो सकती। होमोजीनियस का मतलब होता है गुड्स समान रूप से होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। गुड्स का जो साइज होता है, एक क्या होता है, वेट होता है, मेजरमेंट होता है, दिखाई देता है, इसलिए वो होमोजीनियस हो सकते हैं। इनटेंजिबिलिटी, देखो वही कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं। इनटेंजिबिलिटी, कौन नहीं दिखाई देता बताओ, आप बोलोगे सर्विस इज इंटेंजिबल, गुड्स टेंजिबल। इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब डिफरेंट कस्टमर का डिफरेंस होता है, और यहाँ डिफरेंट कस्टमर गेटिंग द स्टैंडर्डाइज डिमांड फुलफिल्ड, सेम होती है लगभग। उसके बाद आता है इनसेपरेटिबिलिटी, सर्विस को नहीं किया जा, उसी देखो जो फीचर्स दिए हैं उसी के बेसिस पे ये डिफरेंस बनाया गया है, उसी के बेसिस पे डिफरेंस बनाया गया। देखो सारे के सारे उसी के बेसिस पे है ना, बस क्या है, दो चीज़ें, ये दो चीज़ें इसके नेचर को बता रही हैं बस। तो इसी के बेसिस पे इन्वेंट्री, आपको पता है कि इस पे इन्वेंट्री नहीं हो सकती, इसको रखा जा सकता है। इन्वॉल्वमेंट, इसमें सर्विस में कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें पार्शियल इन्वॉल्वमेंट होता है, हर जगह नहीं होता। इन्वॉल्वमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, डिलीवरी के टाइम पे ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे तो पॉसिबल है, यहाँ डिलीवरी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, डिलीवरी। जैसे मैंने बोला कि मुझे क्या करना है, मिठाई चाहिए, तो मार्केट में मैं गया, जो मिठाई होगी मैं उसी को ले पाऊँगा।
ये वो डिलीवरी हो गई, यानी कि जब मैं सामान का डिलीवरी ले रहा हूँ उस समय। लेकिन जब मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँगा, इन्वॉल्वमेंट एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल है। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे मैंने कहा कि मुझे प्रोडक्ट इस शेप में, इस में चाहिए, तो उस समय ये पॉसिबल होगा। यानी कि ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स द इन्वॉल्वमेंट मे बी पॉसिबल, बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इट कैन नॉट बी पॉसिबल। इन्वॉल्वमेंट कस्टमर का पॉसिबल नहीं हो सकता। आप ये नहीं बोल सकते कि जो मिठाई पहले से ही बनी है उसको चेंज करके मेरे अकॉर्डिंग बनाओ, ठीक है। तो ये है इसके डिफरेंसेस और फीचर्स। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। इस टॉपिक को आप स्टडी करो अच्छे से और ध्यान से पढ़ो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।